सभी को नमस्ते। प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। देखेंगे आज हम लोग निर्गमन का पुस्तक अध्याय 7 का हम लोग 18 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि और जो मछलियाँ नील नदी में है वे मर जाएंगे और नील नदी की बहाने लगेगी और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी न चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहा कि अपने लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरे सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा के उनका जल लहू बना जाए और सारे मिस्र देश के काट और पत्थर दोनों भांति के जल पात्र में लहू ही लहू हो जाए। तो जब हम देखे थे इनसे पहले कि परमेश्वर ने मूसा से ये बात कर रहे हैं कि तुम क्या करो, जाओ और फिरौन राजा के सम्मुख जो मैंने तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए बोला था उस काम को करो बोल के, कि जो लाठी मैंने तुम्हें दिया हूँ उस लाठी को लेके तुम फिरौन राजा के पास जाओ और उस नदी में जब वो जाके रहेंगे उसी समय जाके उनसे भेंट करना। और जब वह जगह में रहेंगे तो क्या करना, जो नील नदी के जल है उसमें क्या करना, लाठी को मार देना और वह क्या हो जाएगा, सब लहू बन जाएगा। और जो जितना भी मछलियाँ होंगी वहाँ पर सब क्या करेंगे, मर जाएंगे और नील नदी बसाने लगेगी और नदी के पानी के लिए मिस्रियों का जो न चाहेगा, मतलब पीने के लिए कोई भी नहीं चाहेगा। देखिए भाई और बहनों, जब इस वचन को हम देखते हैं तो किस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर परमेश्वर पिता यहोवा ने क्या कर रहा है, मूसा के द्वारा अपनी जो प्रेम है, अपनी जो अनुग्रह है, जो वह मिस्रियों लोगों को करता है उसको वह प्रकट करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर चाहेगा तो ऐसे ही उन लोगों को बाहर निकाल सकता है। पर परमेश्वर यह चाहता है और ये बताना चाहता है मिस्रियों इस्राएली लोगों को कि वह कितना महान परमेश्वर है और उनके द्वारा सब कुछ हो सकता है और वो क्या करता है, इस्राएली लोगों को कितना प्रेम करता है। और जब इस्राएली लोगों ने यहाँ पर बंदी के रूप में है और गुलामी काम को कर रहे हैं तो उस जगह से निकालने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी बातें और बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार को दिखाया था मूसा को। उसके बारे में परमेश्वर ने बोला कि तुम जाके क्या करना, फिरौन राजा के सम्मुख उसको दिखाना और जो नील नदी में दूसरा लाठी जो मारेगा तो नील नदी की हर एक पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लहू बन जाएगा और मछलियों के जितने भी नदी में है हर मछलियों जब मर जाएंगे और पसाने लगेगी और नदी के पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी न चाहेगा। दो जिस जगह का पानी अगर हम लोग साफ सुथरा देखते हैं तो उस पानी को पीते हैं, पर जब एक नदी है जिसका पानी मीठा है और उन लोग सब पीते हैं हर एक दिन, पर एक लाठी जब वहाँ पर पड़ता है, मतलब जब वहाँ पर छू देता है लाठी में तो उस जगह का पानी जब लहू बन जाता है तो कोई नहीं छुएगा या कोई नहीं पिएगा। कोई जितना भी प्यासा क्यों ना भाई और बहनों, कोई भी मनुष्य लहू को नहीं पिएगा। इसी वजह से यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहा कि अपने लाठी लेकर मिस्र देश में जितने जल है अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरे सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जलपात्रों में लहू ही लहू हो जाए। तो देखिए यहाँ पर केवल नील नदी को नहीं बल्कि जितना भी उस मिस्र देश में नहरें हैं, झीलें हैं, पोखरे हैं, हर एक के ऊपर में जाके लाठी को मारना ताकि हर एक जो पानी जहाँ पर है हर एक जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर लहू बन जाए और सारे मिस्र देश में जो काठ और पत्थर के जो पात्र है, जल पात्र सब में लहू ही लहू हो जाए बोल के परमेश्वर यहोवा ने अभी क्या बोल रहा है, मूसा को ये सारी बातों को बोल रहा है। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों को देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया। तो देखिए यहाँ पर जब मूसा ने और हारून ने यहाँ पर जा रहे हैं नील नदी के सम्मुख और उस जगह में जब फिरौन राजा के हर एक लोग वहाँ पर कर्मचारियों लोग जब वहाँ पर उपस्थित है तो उस जगह में क्या कर रहा है, लाठी को पानी में जब मार रहा है तो उसी समय हर एक पानी यहाँ पर लहू बन जा रहा है।
और नील नदी में जो मछलियां थे वे मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्र लोग नदी का पानी न पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तो देखिए इस प्रकार हो गया जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा था, नील नदी के जल लहू बन गया और जो मछलियां हैं हर एक मछली यहाँ पर मर गए और उस जगह से दुर्गंध आने लगा और उस नदी का पानी को कोई भी पी नहीं सका और सारे मिस्र देश में क्या हो गया, लहू सी हो गया। तब मिस्र के जादूगर ने भी अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया, तभी फिर उनका मन हठीला हो गया। और यहोवा देखिए भाई और बहनों, हर एक काम को जो परमेश्वर यहोवा के द्वारा एक लाठी से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हर एक काम को कर रहे हैं, हर एक चिन्ह चमत्कार को कर रहे हैं। पर जो उस देश जो मिस्र में जो और भी जादूगर लोग हैं, जो टोन्हा लोग हैं, उन लोगों को वो इस प्रकार कर रहे हैं, उन लोगों का भी ऐसा हो गया। तभी उस बात को देखकर जो फिरौन राजा है उसका मन फिर हठीला हो गया और उसके अनुसार मूसा और हारून की न मानी। देखिए उसका मन फिर से हठीला हो गया और वह उस बात को देखा फिर भी उसके बात को नहीं मानी, बल्कि जो इस्राएली लोग हैं किसी को भी जाने नहीं दिया। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया और सब मिस्री लोग पानी के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। जब यहोवा ने नील नदी को मारा था तब से 7 दिन हो चुका था। तो देखिए 7 दिन तक इस प्रकार हुआ कि नील नदी का जल लहू बन गया और हर एक लोग और एक गड्ढे को खोदने लगे नदी के पास में, क्योंकि उस नदी के पानी को कोई भी पी नहीं सकता, क्योंकि उस नदी के पानी क्या हो गया था, लहू बन गया था। तो भाई और बहनों, किस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए हर एक काम को कर रहे हैं, अपनी जो पावर है वहाँ पर हर एक को दिखा रहे हैं, अपने सामर्थ्य को दिखा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक जो मनुष्य है, इस्राएली लोग जो अब्राहम के संतान है, परमेश्वर ने उन लोगों को जो प्रतिज्ञा दिया था कि तेरे लोगों को मैं मिस्र से ले आऊँगा बोल के, तो परमेश्वर ने उन लोगों को लेने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए परमेश्वर ने कितनी महान योजना को कर रहे हैं मूसा के द्वारा, और मूसा इस यहाँ पर अगुवाई कर रहा है। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम इस प्रकार जगह में रहते हैं और हम सिर्फ पापों में डूबे रहते हैं, अंधकार में छिपे रहते हैं, परिस्थिति के द्वारा, अपने चिंताओं के द्वारा, समस्याओं के द्वारा हम लोग घिरे रहते हैं, पर उससे हम कभी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हम इस प्रकार मनुष्य हैं, जो परिस्थिति है जो आंखों के सामने है उसको हम देखते हैं और सिर्फ उसी को हम विश्वास करते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं। लेकिन परमेश्वर है जो हमें प्रेम करता है, हमें दया देना चाहता है, हमें हमेशा जीवित रखना चाहता है, उस अनंत जीवन को देना चाहता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए इस दुनिया में अपने एकलौते पुत्र को भेजा, और उनके लहू के द्वारा हम लोग उस छुटकारा को पाए हैं कि हम लोग अनंत जीवन के अधिकारी बन गए हैं। और इसीलिए इस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए वहाँ पर मूसा को रखा, और मूसा के द्वारा अपने जो पावर है, अपनी जो सामर्थ्य है उनको दिखाना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि इस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को प्रेम करते हैं और उन लोगों को उस गुलामी से, उस जो कठोरता के जीवन बिताने में से कैसे छुटकारा कर सकते हैं, उसके बारे में परमेश्वर ने इस वचन में हमें दिखा रहा है कि परमेश्वर भी हमें बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिस वजह से हमें भी एक चरवाहा को दिया है, जो हमारे जो पास्टर है, जो पालक लोग हैं, जो हमें हमेशा अपने जीवित वचन को सुनाते हैं, हमेशा हमारे समस्या में, हमारे दुखों में, हमारी परिस्थिति में भी उन लोग हमें साथ देते हैं, नई आशा को देते हैं, नई वचन देते हैं, जिस वजह से हम जितना भी हम लोग निराशा हो, हम आशा को पा सकते हैं परमेश्वर की वचन से। तो परमेश्वर ने अपने धार्मिक दास लोगों को दिया है कि वो हमें चराए और वह हमें हमेशा परिस्थिति से छुड़ाए, और वचन के द्वारा हमें सहभागिता करते हुए मंडली में हमें शामिल करके रखें। तो भाई और बहनों, हम कभी भी परमेश्वर की जो दास लोग हैं उनका बात को हम कभी भी अमान्य न करें, बल्कि परमेश्वर की जो दास है उन लोग हमारे चरवाहे हैं, वो हमें चरा चरा के हमेशा परमेश्वर के निकट लेते हैं। हमें उन लोग झगड़ा भी कर सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, नफरत करने की एक्टिंग भी कर सकते हैं, पर उन लोग कभी भी हमसे मुँह को नहीं मोड़ेंगे। हाँ, हमारे अच्छे के लिए कुछ शर्त व्यवहार कर सकते हैं, पर हमें प्रेम करना कहीं कभी नहीं छोड़ते हैं। इसी वजह से जिस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए मूसा को, हारून को चुना, इसी
कारण हमारे लिए भी परमेश्वर अपने दास को, जो धार्मिक दास है, उन लोगों को चुना है ताकि उनके द्वारा हम वचन को सुने और परमेश्वर के इस वचन से आगे बढ़ते हुए हमेशा हर एक परिस्थिति को जीतें। अपनी चिंता को छोड़ते हुए हम केवल परमेश्वर की इस वचन को रिसीव करें ताकि अनंत जीवन के अधिकारी हम बने। हर एक परिस्थिति से, हर एक समस्या से लड़ते हुए हर एक परिस्थिति को हम लोग जीत सकें। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में आप नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको सुनने को पाएंगे। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, आपकी दया आपकी करुणा के लिए प्रभु। आप हमने दया किया, अनुग्रह किया, आशीष किया है प्रभु। और पिता परमेश्वर आपकी जिद वचन को दिया है पिता परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं कि आपके जिद वचन को सुने, पर आपने हमें अनुग्रह करते हैं, हमेशा आपके निकट में आप हमें बुला लेते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपकी दया महान है प्रभु, आप हमेशा हमें प्रेम करते हैं। जिस प्रकार पवित्र परमेश्वर पिता आपने पिता इस्राएली लोगों को प्रेम करते हैं, उन लोगों को छुड़ाने के लिए पिता बहुत सारे जो आपकी जो चिन्ह है, चमत्कार है, हर एक को वहाँ पर प्रकट करना चाहते हैं प्रभु। उस प्रकार आप भी हमें प्रेम करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप पहले जैसे थे अभी भी वैसे हैं पिता परमेश्वर। आप कभी नहीं बदलते, कभी भी प्रेम में कमी नहीं करते, आप कभी भी हमारे व्यवहार को नहीं देखते, हमारे सोच विचार को नहीं देखते, क्योंकि आप हमें प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर है, राजा, आप हमारे पिता है। हर समय पिता आप हमें पुत्र के रूप में देखते हैं, हमेशा आप हमें प्रेम करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई बहन के जीवन में ऐसा हो सकता है, ऐसे परिस्थिति में है, ऐसे चिंता में, ऐसे समस्या है पिता परमेश्वर की, उनके जीवन में कोई रास्ता भी नहीं, कोई भी पिता परमेश्वर आसान नहीं प्रभु। उन लोगों को इस आशीष की जो अनुग्रह दीजिए, आपकी जीव वचनों को दीजिए प्रभु, ताकि उन लोग नई आशा को पाएँ, नई रास्ता को पाएँ पिता परमेश्वर। और उनके द्वारा पिता परमेश्वर और भी लोग आपके जीव वचन को, सुसमाचार को सुनते हुए पिता अनंत जीवन के अधिकारी बने। मेरे भाई और बहन के जीवन में कोई भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में है, रोग है, दुखी है पिता, हर एक को आशीष दीजिए, हर एक को चंगाई दीजिए प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता जी, उनके परिवार के हर एक सोच को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। उन सबों को आप संभाल के रखना, आशीष अनुग्रह देना प्रभु जी। प्रभु जी, उनके हर घर की समस्या को आप जानते हैं पिता। इस समय जो है पिता परमेश्वर, पैसे की बहुत ज़रूरत रहती है प्रभु, हर एक को उसकी जो ज़रूरत है, हर एक ज़रूरत को पूरा कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे बढ़कर आपके जित वचन को सुनने वाले बने प्रभु। उनके हृदय मन को इस प्रकार बनाइए प्रभु जी, ताकि हर एक दिन आपके जित वचन को सुने और प्रभु जी इस वचन को रिसीव करें प्रभु, अपने हृदय में पिता विश्वास करें और जीवन के अधिकारी होते हुए प्रभु जी आपके पवित्र नाम की धन्यवाद देने वाले बने प्रभु जी। अपने आप को पहचान सकें कि पिता आप मनुष्य हैं पिता परमेश्वर, हमारे हृदय कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करते, आप मनुष्य बुरा ही पिता, हमारी सोच ही बुरा है, हमारी भावना ही बुरा है, हर एक बातों में हम बुराई ही हैं पिता परमेश्वर। उस बात को हम जैसे अपने हृदय में स्थापित करने वाले बने, इस प्रकार आप बनाइए प्रभु जी। हमारे भाई बहन के जीवन में हर एक दुख आपने दूर किया, आशीष किया, अनुग्रह किया, दया किया, इसीलिए आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड भाई बहनों, सभी को प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की, और सभी को और एक बार थैंक यू।